सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली जितने भी अपडेट्स होंगे इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी के शेयर में अगेन एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी। गिरावट को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 3.27% देखने को मिल रहा है। और मॉर्निंग सेशन में जो कंपनी में गिरावट आया था वो 4% से ज़्यादा का था। बॉटम से कंपनी में हल्की फुल्की खरीदारी आई है, जिस वजह से थोड़ी सी रिकवरी कंपनी में दिखी है। और उस रिकवरी के बावजूद भी कंपनी 3.27% आपको डाउन दिख रही है। अब ऐसा नहीं कि गिरावट सिर्फ कंपनी में आज ही हुआ है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर कंपनी में 15% से ज़्यादा की मंदी हमें देखने को मिल रही है। और इस मंदी में अगर कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को नोट करेंगे तो एक दिन कंपनी में 13 से लेकर 14% गिरावट सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ही हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी न्यूट्रल क्लोज हुई थी। फिर आज के दिन कंपनी में 3 से 4% अगेन गिरावट हो गया। तो बैक टू बैक जो कंपनी में हमें पिटाई देखने को मिल रहा है, इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड बैड न्यूज़। तो देखो दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ हमने कवर किया था जिसमें ये मेंशन था कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कंपनी को दे दिया है रिज़ाइन, और इस वजह से कंपनी का शेयर सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 13 से लेकर 14% तक गिरा था। और ये न्यूज़ तो ख़राब थी, बट इससे ठीक 2 महीने पहले एक और ख़राब न्यूज़ आई थी, और वो न्यूज़ आया था CEO को लेकर। 2 महीने पहले कंपनी के CEO ने भी कंपनी से स्टेप डाउन कर दिया था, यानी कि कंपनी को छोड़ दिया था। अब जो हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर कंपनी से निकलेंगे तो कंपनी में आने वाले कल में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी होती हैं वो उन्हीं को लेना होता है। और वो अगर कंपनी से निकल जाएंगे तो जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सभी कंपनी से रिलेटेड अनसर्टेन फील करेंगे, और उस टाइम पैनिक सेलिंग कंपनी में दिखती है। और ये रीजंस हैं जो कि कंपनी के शेयर को काफ़ी ज़्यादा तोड़ा है। और साथ में दोस्तों कुछ ब्रोकरेज हाउस की व्यू की बात करें तो कोटक इक्विटीज़ ने फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड जो अपना एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा कट किया है। 2024 से लेकर 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक उनका जो EPS का एस्टिमेट था उसको उन्होंने कट कर दिया, क्योंकि पॉसिबल है कि जो भी यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्ट है उसमें हमें डिले देखने को मिल सकती है, क्योंकि टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ कंपनी से निकल चुके हैं इस वजह से। साथ में जेफरीज ने पहले इस कंपनी को बाइंग रिकमेंड किया था, बट अब उसको डाउनग्रेड करके उन्होंने होल्ड रिकमेंड किया है। टारगेट पहले इस कंपनी को दिया गया था 5,475 का, अभी वो टारगेट को घटाकर 3,625 कर दिया गया है। तो टारगेट रिड्यूस किया जा रहा है, कंपनी के EPS को कट किया जा रहा है, कंपनी के प्रोजेक्ट में डिले की एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें कभी भी कंपनी के शेयर में अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इस वजह से कंपनी के शेयर में लगातार हमें पैनिक सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब देखो, फंडामेंटल के हिसाब से बात करें तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली कोई भी कंपनी गिरती है 2 रीज़न से। पहला रीज़न होता है इंटरनल और दूसरा रीज़न होता है एक्सटर्नल। और अभी जितना भी रीजंस है वो सभी इंटरनल रीजंस है। अब इंटरनल रीजंस कब तक शॉर्ट आउट होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। एक्सटर्नल रीजन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी, बट इंटरनली जो अपडेट होती हैं उस अपडेट के बारे में आपको खुद से यहाँ पर कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। और उसको लेकर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी हरियाली हमें दिखी है, करीब 1% की तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिला है। पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी करीब आपको 2% से ज़्यादा भागती हुई नजर आई थी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर कंपनी में 1% की मंदी हमें देखने को मिल रही है। अब रिसेंटली मार्केट में एक न्यूज़ हमें रेगुलर बेसिस पे सुनने को मिल रहा है, और वो न्यूज़ है टैक्स से रिलेटेड। और ये टैक्स को लेकर जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं उसमें से मैक्सिमम कंपनीज़ को टैक्स इतना दे दिया जा रहा है कि वो कंपनीज़ उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है डेल्टा कॉर्प का। अब यहाँ पर बजाज फिनसर्व से रिलेटेड भी एक अपडेट रिलीज़ हो चुका है कि बजाज फिनसर्व की जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व की काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें एक सब्सिडरी कंपनी बजाज फाइनेंस भी है और बजाज इंश्योरेंस भी है। तो बजाज इंश्योरेंस जो है उसको यहाँ पर GST नोटिस मिला है करीब 1,010 करोड़ का। और ये जो GST नोटिस है ये रिसेंट में ही हमें सुनने को मिली है, मतलब कल के दिन ही अपडेट रिलीज़ हुआ था। और कल के दिन इस वजह से कंपनी के शेयर में एक थोड़े से प्रेशर भी हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल ये जो अपडेट है, ये अपडेट एक्चुअल में देखा जाए तो बजाज फिनसर्व के हिसाब से कोई पैनिक वाला अपडेट नहीं है, क्योंकि बजाज फिनसर्व के पास जितना पैसा है
उसके मुकाबले अगर 1010 करोड़ का अमाउंट अगर देखोगे तो वो कुछ भी नहीं, चिंदी सा अमाउंट है। तो ओवरऑल जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सभी अपडेट्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से जो अपडेट्स था वो मैंने आपको बता दिया। साथ में बजाज फाइनेंस ने कल के दिन अपने बिजनेस ग्रोथ को जो रिपोर्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। तो इस वजह से बजाज फाइनेंस के Q2 में नंबर्स अच्छे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और बजाज फाइनेंस के नंबर जब अच्छे आते हैं तो ऑटोमेटिक बजाज फिनसर्व के नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि 55% स्टेक बजाज फाइनेंस का जो है वो बजाज फिनसर्व के पास ही है। इस वजह से इस कंपनी में भी Q2 के बाद तेज़ी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी। आज के दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर में एक माइनर सी तेज़ी है 0.3% का। बट आज के दिन कंपनी मार्केट क्लोज होने के बाद एक मेगा अपडेट दे सकती है, और ये जो मेगा अपडेट है ये फंड रेस को लेकर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रिसेंट में कंपनी में बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी 5 से लेकर 6% का, और ये तेज़ी का एक काफ़ी बड़ा रीज़न था फंड रेस को लेकर बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करना। बजाज फाइनेंस ने आज के दिन एक बोर्ड मीटिंग रखा है, यानी कि 5 अक्टूबर को। इस बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल फंड रेस को लेकर रखा जाएगा, और फंड रेस का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो तेज़ी नहीं आएगी। फंड रेस का प्रपोजल अगर $1 बिलियन का अप्रूवल होता है तब कंपनी के शेयर में मैसिव तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारी एनालिस्ट का ओपिनियन यही है कि $1 बिलियन का कंपनी फंड रेस कर सकती है, जो कि कंपनी का टोटल जो नेटवर्थ है उसका 15% है। तो ओवरऑल ये जो अपडेट है ये बजाज फाइनेंस में अगर ड्यूरिंग द मार्केट आ गया तो आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही तेज़ी देखने को मिलेगी। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो कोई अपडेट नहीं आया है, बट मार्केट क्लोज होने के बाद अगर अपडेट आ गई तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बजाज फाइनेंस आपको वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के रडार में रहती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा फोकस में रखकर चाहें तो चल सकते हैं। अब पिछले 6 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है। 36% का एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने दिया है, और कंपनी का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 783 का है, जो कि अगर कंपनी के ऑल टाइम हाई से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं है, उसके काफ़ी करीब है। क्योंकि 7,000-8,000 वाली कंपनी का शेयर प्राइस 100-200 पॉइंट का कोई बड़ा नंबर नहीं रखता है। तो फिलहाल कंपनी अपने ऑल टाइम जो रेसिस्टेंस है उसके एकदम करीब ट्रेड कर रही है, और जो कंपनी का रेसिस्टेंस है 8,000 का, इससे मल्टीपल टाइम्स कंपनी को रिजेक्शन मिल चुका है, और ये जो रिजेक्शन है वो काफ़ी बड़ा रहा है। लाइक यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और कल के दिन जो कंपनी ने हाई बनाया था ये वाला, इस हाई के बाद जो कंपनी में गिरावट हमें दिखी थी वो इसी रेसिस्टेंस से देखने को मिला था। तो कल के दिन या आज के दिन ही अगर कंपनी में फंड रेस का अप्रूवल हो जाता है ड्यूरिंग द मार्केट, तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई रेसिस्टेंस है इसको कंपनी हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, और ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गई तो मार्केट में जो ब्रोकरेज हाउस का व्यू है 10,500 तक का टारगेट, वो टारगेट यहाँ पर बजाज फाइनेंस में जल्द ही हिट होते हुए नजर आएंगे, और शेयर होल्डर को इससे जमकर फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डीपी वायर्स लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कंपनी का शेयर 0.52% का माइनस की मंदी दिखाई है। पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 48% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो कंपनी ने रिटर्न दिया है करीब 833% का। और ऐसे रिटर्न के बाद कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है यहाँ पर बोनस का। रिसेंट कंपनी का बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हुआ था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 1:7 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी हर 7 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। शेयर होल्डर नहीं है तो चाहे तो कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 900 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।